तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। आज है 2 दिसंबर और आज के न्यूज़ इन अ नटशेल की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज़ की। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डे 1 दिसंबर को मनाया गया था वो है वर्ल्ड एड्स डे। इस साल की जो थीम है वो है टेक द राइट्स पाथ, माई हेल्थ माई राइट। नेक्स्ट डे की बात करी जाए तो आज मनाया जा रहा है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी, उसी को ही याद करते हुए हम मनाते हैं नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, जिसकी इस साल की जो थीम है वो है क्लीन एयर ग्रीन अर्थ अ स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल लिविंग। नेक्स्ट बात करी जाए तो आज एक और दिन मनाया जाता है जिसका नाम है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। ये मनाया जाता है NIIT जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा। इसकी जो थीम है वो है बिग 3 कंप्यूटिंग एडवांसेस। अब लास्ट जो डे जो जिसके बारे में आज डिस्कस करेंगे वो है इंटरनेशनल डे फॉर द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। इसकी जो थीम है वो है क्रिएटिंग ग्लोबल फ्रीडम, काउंटरिंग रेसिज्म विद जस्टिस इन सोसाइटीज़ अमंग नेशंस। हमने ऑलरेडी डिस्कस करा कुछ टाइम पहले कि ऑस्ट्रेलिया में एक एंटी स्लेवरी कमिश्नर को भी अपॉइंट किया गया था टू प्रिवेंट एंड मॉडर्न डे स्लेवरी। हम पहले वाले स्लेवरी की यहाँ पर जो आज डे सेलिब्रेट कर रहे हैं उसमें तो जो हमारी ऑर्थोडॉक्स और जो ट्रेडिशनल स्लेवरी है उसके बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ग्लोबली बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर एक्चुअली में अभी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, जहाँ पर अभी भी वही ऑर्थोडॉक्स तरीके से लोगों को एक्चुअली में अपना गुलाम बना के रखा जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो बात करी थी वो मॉडर्न डे स्लेवरी की बात करी गई थी कि जिस तरीके से ज़बरदस्ती जैसे ऑफिस में रोक लेना, ओवर टाइम बहुत सारा कराना एंड नॉट गिविंग देम एडुकेट पे। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है मॉडर्न स्लेवरी में। बट अगर मैं एक और चीज़ के बारे में डिस्कस करूँ तो आज के टाइम मुझे जो लगता है जो लोग सबसे ज़्यादा अभी भी स्लेवरी के अंदर जी रहे हैं एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ वेल्थ दे हैव, बट वो जो माइंड सेट है कि नहीं यार हमें हमेशा शो ऑफ करना है, हमेशा हमें सोसाइटी को खुश रखना है और उनको इम्प्रेस करना है, तो मेरे को लगता है वो एक बहुत बड़ा एक स्लेव बना देता है एक इंसान को। सो ऑलवेज रिमेंबर, नॉट यू हैव अ एक बड़ा अच्छा कोट मैंने पढ़ा था, दैट यू हैव अ फैमिली टू फीड नॉट अ सोसाइटी टू इम्प्रेस। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें एंड अगर कभी लगे कि भाई नहीं यार मन तो कर रहा है, तो ऑलवेज रिमेंबर टू नॉट गिव अ डैम एंड हैशटैग परवाह नहीं, किसी की कभी परवाह नहीं करनी है। जस्ट लिव योर लाइफ हैप्पी एंड अपने बारे में ज़्यादा सोचो दूसरों से। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब न्यूज़ इन अ नटशेल की। तो न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इंडिया एंड कंबोडिया ने शुरू कर लिया अपनी एक नई एक्सरसाइज जिसका नाम है सिनबैक्स। ये एक जॉइंट टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी, ऑन फील्ड नहीं होगी। इसमें स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज, अपने जो डिफेंस सिस्टम है उसको और भी ज़्यादा कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन आर्मी और सिंगापुर ने जो अभी रिसेंटली एक एक्सरसाइज कमेंस करी थी जिसका नाम था अग्नि वॉरियर, महाराष्ट्र में करी थी, उसका 13th एडिशन वो अब फाइनली कंक्लूड हो चुका है। तो एक तरीके से रिवीजन का ही पॉइंट हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिंगापुर के अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेंज हुआ है और उनका जो नए प्राइम मिनिस्टर उनका नाम है लॉरेंस वोंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूज़ के बारे में, वो है एम्पावर्ड कमेटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। उन्होंने अप्रूव कर लिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का प्रपोजल, ताकि एक वन स्टॉप सेंटर बन सके। ओ सॉरी, एक नहीं 9 वन स्टॉप सेंटर बन सके। वन स्टॉप सेंटर में हम किस मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। तो अगर वुमेन की कोई भी नीड हो, उन सारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक वन स्टॉप सेंटर बनाया गया है। वो उनके एम्पावरमेंट के लिए हो सकता है, उनके हरेसमेंट से अगर बचना हो उन्हें तो वहाँ पर वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर उनको कोई बिजनेस सेटअप करना हो, कोई एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए हो, तो ईच एंड एवरी जो उनकी नीड है वो सारी की सारी एक ही सेंटर पे फुलफिल हो सके, उसी के लिए ही ये वन स्टॉप सेंटर अप्रूव किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंडिया हैज़ बिन री इलेक्टेड टू UN पीस बिल्डिंग कमीशन। हमें पता है कि पीस बिल्डिंग में सबसे बड़ा जो योगदान है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो UN है, वही इन सब चीज़ों को लुकआउट करती है। और उसमें एक जो सिग्निफिकेंट मेंबर है वो इंडिया हमेशा से रहा है। हमेशा जो इंडिया की जो आर्म्ड फोर्सेज है जो वहाँ पे जाते हैं उनको ब्लू हेलमेट फोर्सेस कहा जाता है, कि कभी भी अगर पीस बिल्डिंग की ज़रूरत हो तो यहाँ पर ये हमारे सोल्जर्स रहेंगे हु विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी टू ऑल दोज हु आर इन ट्रबल इन दैट पर्टिकुलर अफेक्टेड एरिया। तो जैसे अभी रिसेंटली 2 स्टेट्स थे जो मिडल ईस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी वहाँ पे कुछ ट्रबल चल रहा था, तो वहाँ पर हमने ब्लू हेलमेट फोर्सेस भेजी थी ताकि हम रिलीफ उन सबको प्रोवाइड कर पाए। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो इंश्योरेंस स्कीम एक लॉन्च करी गई केरला के द्वारा, ताकि जो जितने भी वहाँ पर कैटल की जो पॉपुलेशन है उन सबको एक इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करा जाए। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। ये बेसिकली केरला में हुई है, और केरला में क्यों हुई है वो, क्योंकि वहाँ पे वर्गीस कुरियन सर की वो बर्थ प्लेस है। वर्गीस कुरियन सर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइट रेवोल्यूशन या फिर ऑपरेशन फ्लड, जिसकी वजह से जो मिल्क प्रोडक्शन है वो आज के टाइम में ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे ज़्यादा इंडिया के बाद US में आता है। हम बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाली कंट्री बन चुके हैं, एंड ऑल थैंक्स टू वर्गीस कुरियन सर।
नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं तो मिशन अरुण हिमवीर लॉन्च किया गया है। अब अरुण नाम है तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये लॉन्च किया गया अरुणाचल प्रदेश की मिनिस्ट्री और मतलब अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसमें लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें पता चलता है इस न्यूज़ से कि इस न्यूज़ में ये जो स्कीम है जो मिशन है, मिशन अरुण हिमवीर, ये एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए है। अब एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। हॉर्टिकल्चर में कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें फ्लावर्स उगाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं इसमें फ्रूट्स उगाते हैं, बट जब आप इसको 2 मिनट भी निकाल कर अगर गूगल कर लोगे तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि एग्रीकल्चर में वो एक बहुत वाइड कंसेप्ट है जिसमें बहुत बड़े एरिया में फार्मिंग होती है और उसमें एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। एग्रीकल्चर में तो आपका फिश एग्रीकल्चर भी आ जाता है, बट वो चीज़ें हॉर्टिकल्चर में नहीं आती है। हॉर्टिकल्चर एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड में अगर आप खेती कर रहे हो तो उसको भी आप हॉर्टिकल्चर कह सकते हो। उसमें आप फ्रूट्स भी उगा सकते हो और फ्लावर्स भी ऑफ कोर्स उगा सकते हो, तो वो एक हॉर्टिकल्चर का कंसेप्ट होता है। एग्रीकल्चर इज़ अ वेरी वास्ट कंसेप्ट। लेकिन इसके अलावा जो हमें इंपॉर्टेंट बात करनी है इस न्यूज़ से रिलेटेड वो ये है कि इसमें एपी अरुणाचल प्रदेश की जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के साथ साथ इंडो तिब्बतन जो बॉर्डर पुलिस है और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो है, ये तीनों मिलकर यहाँ पर सपोर्ट करेंगे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में। तो यहाँ से आज हमें पता चलता है कि इंडो तिब्बतन जो बॉर्डर पुलिस है वो सिर्फ प्रोटेक्शन का ही नहीं है, वो सिर्फ बंदूक लेके ही हमारी देश की सेवा नहीं कर रही है, बट वो ऐसी ज़रूरतमंद चीज़ों के लिए भी हमारे देश की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं तो गुजरात का जो हैंडीक्राफ्ट है जिसका नाम है घड़चोला, जो एक साड़ी का टाइप है। अब उसको एग्जैक्ट क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, बट उसको एक जीआई टैग मिल गया है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब ये क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जीआई टैग्स प्रोवाइड करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो उस एरिया का, जो कि या तो मैन मेड हो या फिर आर्टिफिशियल मेड हो, बट वो उस पर्टिकुलर एरिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करे, तो उसलिए जीआई टैग दिया जाता है। और अभी वो रिसेंटली मिला है गुजरात को, जिसका नाम है, एक साड़ी का नाम है घड़चोला। और अब गुजरात में देखा जाए तो अराउंड 27 प्रोडक्ट्स हैं ऐसे जिनको जीआई टैग मिला। सबसे पहले जीआई टैग जो मिला था वो दार्जिलिंग टी को मिला था। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं तो जय शाह जी जो है उन्होंने रिसेंटली चार्ज ले लिया है एज दी आईसीसी चेयर, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑफ चेयर। अभी तक तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे और एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरपर्सन थे, बट अब वो सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो कि सबसे बड़ी पोस्ट होगी उनके लिए उसके चेयरपर्सन बन चुके हैं। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे द कूल स्कूल को फॉलो कर सकते हो, और कोई भी अगर बात करनी हो मेरे से तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पर ही द कूल स्कूल पे मुझे रीच आउट कर सकते हो। हम मिलेंगे कल, कुछ और न्यूज़ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड आई एम प्राउड ऑफ यू।